दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज के वीडियो का दोस्तों आपने टाइटल देखा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? एक तरीके का बिजनेस है, बराबर। अब कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस इंडिकेट करते हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसे एक तरीके का जुआ समझ के चलते हैं? दोस्तों प्लीज़ आपके जो कमेंट्स है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही। ठीक है, सो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आंसर्स किए होंगे। मुझे लगता है आप में से लगभग 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कमेंट किया होगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग एक जुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एक जुआ है, बाकी कुछ नहीं है। इसी तरीके के कमेंट बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन जिन्होंने भी ऑप्शन ट्रेडिंग एक जुआ है ऐसा कहा है, उनके लिए एक ही जवाब है कि यार देखो, इसको आपको क्या करना है, एज अ बिजनेस वर्क करना है। ठीक है, जब तक आप इसे बिजनेस की तरह नहीं करोगे तब तक आपके सामने कभी भी ऐसे मौके आपको नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपको सही ढंग से ऑप्शन ट्रेडिंग करके या फिर किसी भी तरीके से आप इसमें से पैसा बना सकते हो। पहले समझ लेते हैं बिजनेस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर दोनों की अगर तुलना करनी है तो हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली बिजनेस होता क्या है। बिजनेस क्या होता है दोस्तों? एक चीज़ आप क्या करते हो, आप एक शॉप ओपन करते हो। ठीक है, शॉप आपने ओपन किया, शॉप आपने मान के चलिए भाड़े से ले ली जगह, और आपने एक शॉप ओपन किया। अभी आपको एक शॉप वाले का रेंट देना है, जो कि हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में हो गया, क्या हो गया, ब्रोकरेज। ठीक है, एक हो गया ब्रोकरेज, हमें वहाँ पे काम करना है, सो हमें लग गया ब्रोकरेज। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें गुड्स खरीदने पड़ेंगे, बराबर। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, शॉप में अगर देखेंगे तो गुड्स, और अगर हम हमारे ट्रेडिंग में देखेंगे तो हमें क्या करना है, ऑप्शन को खरीदना या फिर बेचना पड़ेगा। यानी कि ये हमारी इन्वेंट्री हो गई। ये जैसे इन्वेंट्री है उसी तरीके से ऑप्शन हमारे लिए इन्वेंट्री है। अब इन दोनों के बाद हमें क्या करना है, इसको भाव कितना है वो चेक करना है। मान के चलिए इसका 100 रुपये है और इसका भी 100 रुपये है। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, रेट है 100 रुपीज़ आपके गुड्स का, और ऑप्शन का भी मान के चलिए 100 रुपये है। तो आप दुकान में क्या करते हो दोस्तों, आप खुद को एज ए बिजनेस ओनर यहाँ पे रख के देखो। 100 रुपये की जो चीज़ है वो आप क्या करोगे, 120 के रेट पे बेचने की कोशिश करोगे, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप क्या करोगे, 100 रुपये की चीज़ है वो 200 करने की कोशिश करोगे। गलती होती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, गलत नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको डीमोटिवेट करो, लेकिन 100 रुपये की जो चीज़ है उसको आपको 200 करना है। हर बार नहीं होगा, कभी कभार हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो 120 की जो आप बेचने चाह रहे हो वो 200 में भी बिक सकती है, लेकिन कभी कभार, समझ गए। और उसी तरीके से ऑप्शन में जो आप इनिशियल टारगेट से 200 लेके चलते हो, उससे अलावा आपको कहीं ना कहीं पे 120 के टारगेट्स भी रखने चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, यही बिजनेस है। जो आपने 100 रुपये को खरीदा वो आप 120 का बेचना चाह रहे थे, लेकिन लकीली ऐसा हो गया कि आपको 200 रुपये पे उसका सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, यहाँ तक सबको एज अ बिजनेस समझ आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है और बिजनेस में, मान के चलिए आप क्या करते हो, आपकी एक मिल्क फैक्ट्री है। ठीक है, या फिर आपने क्या किया, एक दूध बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसके लिए आपने जो है कैपिटल डाला है, समझ के चलिए 5 लाख रुपए, राइट। 5 लाख रुपए डाले, और आपने इसी जगह पे शुरू किया है कि वहाँ पे आपको इतनी हेवी डिमांड नहीं मिल रही। ठीक है, आपने 5 लाख का कैपिटल डाला था, उसमें से 1 लाख रुपए का आपने दूध खरीद लिया है। समझ के चलते एक लगभग 10 से लेके 15 दिन आपके खोलकर हो चुके इस मिल्क के फैक्ट्री को। ठीक है, मिल्क डेयरी को। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने दूध में लगा दिए। बाकी की जो चीज़ें थी, जैसे कि उसके जो फ्रीज़र्स वगैरह होते हैं, या फिर वो जो बाकी की जो कुछ भी चीज़ें होती है वो आपने नहीं खरीदी अभी तक। अभी आप नए हो, 10-15 दिन आप देख रहे हो कि किस तरीके से सेल होता है, और उसके बाद आप चाह रहे हो कि उस मशीन्स में इन्वेस्ट किया जाए। आपने 1 लाख रुपए का दूध खरीद लिया। ठीक है, 1 लाख रुपए के दूध के बाद अभी
ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे डिमांड ही नहीं मिल रही है आपको, राइट। तो आप क्या करोगे दोस्तों उस जगह पे आसपास, वहाँ पे या तो आप क्या करोगे, वहाँ पे बिजनेस का फॉर्म चेंज करोगे, ठीक है, या फिर बिजनेस ही चेंज करोगे, या तो बिजनेस की टाइप जो है, मतलब आप जो दूध यहाँ पे बेच रहे थे वो आप क्या करोगे, कहीं और जाके बेचोगे, या तो फिर क्या करोगे, इस जगह पे जो चलता है, मान के चलिए वहाँ पे किराना की दुकान बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है, जो ग्रोसरीज होती है उसकी शॉप्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो आप क्या ट्राई करोगे, उस जगह के आसपास ग्रोसरीज की शॉप डाल दी जाए, बजाय कि इस मिल्क के बिजनेस को छोड़ के। बिजनेस चेंज हो गया, ठीक है, किराना यानी कि ग्रोसरीज अगर आप कर रहे हो तो आपका बिजनेस ही चेंज हो गया, राइट। उसी तरीके से या तो आपको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर आपको बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। दोनों भी दोस्तों चीज़ें सही रह सकती है, ठीक है। फॉर्म चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यूएबल जो आपका कस्टमर है वो आपको पहचान में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो आपको किस जगह के आसपास मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, बिजनेस ही चेंज करोगे तो आपने क्या किया है, आपकी जो भी अभी की जगह थी उस जगह को अच्छे से एनालिसिस किया है, और उस जगह के आसपास अगर ग्रोसरी चल रही है तो आपने ग्रोसरीज का एक बिजनेस नया स्टार्ट करके उस जगह को यूटिलाइज किया है, ठीक है। यही सब चीज़ें दोस्तों आपको ऑप्शंस में काम में लगानी है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस, कितने सारे लोगों को ऑप्शंस के बारे में बहुत बहुत जानकारी है, ठीक है, बहुत जानकारी है। सभी लोगों को कॉल पुट ये सब पता है। कॉल सेल भी करी जा सकती है, पुट भी सेल करी जा सकती है, आपको कब पुट बाय करनी है, कब कॉल सेल करनी है, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये भी सबको पता है, सब लोगों को सब पता करे है, ठीक है। लेकिन उनके पास एक ही चीज़ नहीं है, वो ये है कि वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस नहीं लेते हैं, ठीक है। आप समझ के चलिए। और एक मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा क्योंकि बिजनेस के बारे में आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर से एक बार वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपने 5 लाख रुपए का जो है कैपिटल लेके आए, ठीक है, 5 लाख का कैपिटल है आपका। आपने क्या किया, उस कैपिटल से 1 लाख का दूध खरीदी कर लिया, ठीक है, और वहाँ पे बिका तो जा रहा है, लेकिन आपने 50 रुपये लीटर के हिसाब से आपने दूध दूसरे लोगों से खरीदा है, ठीक है, 50 रुपये पर लीटर। लेकिन आपको जो क्या कहते हैं, जो भी लोग आपसे खरीदारी करते हैं, ठीक है, जो भी लोग आपसे खरीदारी कर रहे हैं वो लोग आपको कितने से ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया लीटर से। तो अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए, अभी आपको नेट में 10 रुपये का घाटा मिल रहा है, राइट। तो ये 10 रुपये का घाटा जो है वो इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आपने जो 1 लाख रुपए का जो दूध लिया है वो कितने में कट जाएगा, 90,000 में ही, राइट, ठीक है। मैं ये लमसम लेके चल रहा हूँ, ना मैंने कुछ गणित निकाला है, ना मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए, मैं एक लमसम बता रहा हूँ। स्टिल आप जो है 10,000 रुपये के लॉस में बैठोगे, क्लियर। ये चीज़ दोस्तों आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी देखने को मिलती है। आप क्या करते हो, 1 लाख रुपया लेके आते हो, उसको 10,000 के ऑप्शन खरीद लेते हो, 10,000 के ऑप्शन हो जाते हैं 5,000 के, ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं 2,000 के, और आपका जो 1 लाख का जो कैपिटल होता है वो कितना हो जाता है दोस्तों, 95,000, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलता रहता है। फिर आप 95,000 को 10,000 के फिर से ऑप्शन खरीदते हो, 5,000 निकालते हो, या फिर 2,000 हो जाता है वो, और फिर से आपका कैपिटल क्या होने लगता है, रिड्यूस होते होते आपका कैपिटल एक दिन इस जगह पे आके रुक जाता है कि ये जो 10,000 रुपये के जो ऑप्शन ले रहे थे वो भी आपके पास पैसे नहीं बचते। कितनी बार होता है दोस्तों ऐसा। यही चीज़ें आपको रोकने की है, और इन्हीं चीज़ों के लिए मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ कि आपकी इससे बहुत ही तगड़ी मेंटेलिटी बन पाए, ठीक है। सो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ से दोस्तों आपको या तो आप सुधर जाओगे या तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही छोड़ दोगे। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप कोई और बिजनेस देख लो, क्योंकि दोनों भी बिजनेसेस है, ठीक है। बिजनेस जिस तरीके से वो चलता है उसी तरीके से ऑप्शन का भी चलता है, लेकिन
आप में दोस्तों उतने गट्स होने चाहिए कि आपको उस तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे बिल्कुल भी टिक नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ से जो शुरुआत रहेगी वो बहुत तगड़ी होने वाली है, और वीडियोस के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।